कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की झूठ की राजनीति एक बार फिर फेल हो चुकी है। एक बार फिर राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं और देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत। राहुल गांधी जो अप्रकाशित किताब पर बवाल मचाए हुए थे वो अब मुश्किल में फंस गए हैं। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी का दावा है कि या तो पेंगुइन पब्लिशर झूठ बोल रहा है या फिर पूर्व आर्मी चीफ। राहुल गांधी सदन में किताब की कॉपी लहराते हुए कह रहे हैं कि जब नरवणे जी ने 2023 में इसे उपलब्ध बताया था तो पेंगुइन अब इसे अप्रकाशित क्यों कह रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ना पब्लिशर झूठ बोल रहा है और ना जनरल नरवणे। असल में राहुल गांधी प्रकाशन की प्रक्रिया को समझने में चूक रहे हैं और एक बार फिर राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इस बार फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस और खुद की फजीहत करवा ली है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लेटर बम फोड़ दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जनरल एमएन नरवणे ने अपनी विवादित किताब और राहुल गांधी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा धमाका कर दिया। नरवणे ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बता दिया कि किताब अभी छपी भी नहीं और किताब की पब्लिशिंग कंपनी सच बोल रही है। दरअसल सोमवार देर रात किताब की पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन इंडिया ने साफ किया था कि किताब अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में ही नहीं गई है। किताब अभी छपी भी नहीं है, लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी ने पब्लिशिंग कंपनी पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद खुद पूर्व सेना प्रमुख नरवणे सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को शेयर कर लिखा, पुस्तक की वर्तमान स्थिति यही है। दर्शकों, दिसंबर 2023 में जनरल नरवणे ने एक्स पर पोस्ट किया था कि उनकी किताब उपलब्ध है और अमेज़न का लिंक दिया था। राहुल गांधी इसे ही अंतिम सच्चाई मान रहे हैं, लेकिन पब्लिशिंग की दुनिया में जब कोई बड़ी किताब आती है तो छपने से महीनों पहले उसकी लिस्टिंग अमेज़न पर दी जाती है और प्री ऑर्डर लिए जाते हैं। 2023 में भी यही हुआ था। किताब का आईएसबीएन नंबर भी जारी हो गया था, जिसका मतलब यह है कि किताब की पहचान दर्ज हो गई थी। ये नहीं कि वो छपकर दुकानों में आ गई थी। लेकिन नियमानुसार ऐसी किताबों के लिए रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस लेना पड़ता है। ये क्लियरेंस 2024 से पेंडिंग है। जब तक सरकार हरी झंडी नहीं देती, पब्लिशर किताब नहीं छाप सकता। इसीलिए पेंगुइन ने प्री ऑर्डर कैंसिल कर दिए और लिस्टिंग हटा दी। यानी किताब आज भी कानूनी रूप से अनपब्लिश्ड ही है। ऐसे में सीधी बात यह है कि नरवणे ने 2023 में प्री ऑर्डर के हिसाब से उसे उपलब्ध कहा था। वहीं पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन इंडिया 2026 में सही कह रहा है कि क्लियरेंस न मिलने के कारण उन्होंने आज तक एक भी पन्ना नहीं छापा। राहुल गांधी पुराने ट्वीट और आज की स्थिति के बीच के गैप और सरकारी क्लियरेंस की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। किताब छपेगी या नहीं, ये पूरी तरह रक्षा मंत्रालय के क्लियरेंस पर निर्भर करता है। वहीं राहुल गांधी जिस हार्ड कॉपी या पीडीएफ का जिक्र कर रहे हैं, उसे लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं नरवणे की प्रकाशित किताब पर जारी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा। दूसरी तरफ किताब पर नरवणे के खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साधा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि उनकी कोई भी किताब, चाहे वो पीडीएफ हो, किंडल हो, डिजिटल हो या फिजिकल, पब्लिश नहीं हुई है। जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो राहुल गांधी को वो कहां से मिली। दुबे ने कहा कि नरवणे के हालिया बयान में भी यही कहा गया है कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई है। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो उन्हें पूरी किताब दिखानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दो बातें होंगी। पहली, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी, उन्होंने पेपर को ऑथेंटिकेट किया है। इसीलिए मैं लोकसभा स्पीकर से मांग करता हूं कि वो राहुल गांधी की मेंबरशिप खारिज करें। वहीं निशिकांत दुबे ने आगे राहुल गांधी के पिछले 10 सालों के विदेश दौरे के बारे में कहा कि उन्हें कौन फंड कर रहा है और वो उन दौरों पर किससे मिलते हैं और किस आधार पर वो देश को गुमराह करने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को लिख रहा हूं, सरकार फिर फैसला करेगी। ये मामला बहुत गंभीर है और इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके तार विदेशी ताकतों से जुड़े हैं और उसका एकमात्र लक्ष्य देश के टुकड़े टुकड़े करना है और इसे नष्ट करना है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे ने राहुल से माफी की मांग करने के साथ ही उनके विदेश दौरे की जांच की मांग के लिए पत्र की मांग की है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें